कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी है आरव और काव्या की, एक छोटे कस्बे के मासूम लड़के और बड़े शहर की आत्मविश्वासी लड़की की। पहली नजर में दोनों बिल्कुल अलग, पर किस्मत ने उनके बीच ऐसा बंधन बुना जिसे कोई तोड़ नहीं सका। लेकिन जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी अचानक एक शख्स की एंट्री ने उनकी मोहब्बत की राह में बड़ा तूफान ला दिया। क्या आरव और काव्या का प्यार इस इम्तिहान को जीत पाएगा? नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं आरव और काव्या की वो अनोखी मोहब्बत की दास्तान जो दोस्ती से शुरू हुई, इश्क में बदली और अचानक आए तूफान ने उनके प्यार को कसौटी पर खड़ा कर दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर हर दिल को छू जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी का नया सेशन शुरू हुआ था। बारिश के बाद का मौसम था, चारों तरफ हरियाली, गीली मिट्टी की खुशबू और कैंपस में इधर उधर भागते भागते नए स्टूडेंट्स। इन्हीं में से एक था आरव मिश्रा। छोटे से कस्बे बहराइच से आया था, किताबों में अच्छा, लेकिन शहर की भीड़भाड़ और कॉलेज की मॉडर्न लाइफ में अभी नया नया था। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सपने। आरव ने सोचा, यहां बहुत कुछ नया होगा, लेकिन क्या मैं इस माहौल में फिट हो पाऊंगा? दूसरी तरफ कैंपस के गेट से एंट्री कर रही थी काव्या मेहरा, दिल्ली से आई हुई, फैशन और आत्मविश्वास से भरपूर। खुले बाल, हल्का सा मेकअप और हाथ में किताबें। वो देखने में जितनी खूबसूरत थी, दिल से उतनी ही साफ। लेकिन लोगों को अक्सर उसका मॉडर्न अंदाज गलतफहमी दे देता था। पहले ही हफ्ते लाइब्रेरी में दोनों की मुलाकात हुई। आरव एक मोटी सी किताब, भारतीय साहित्य का इतिहास लेने पहुंचा। उसी समय काव्या भी वही किताब ढूंढ रही थी। दोनों ने एक साथ किताब पकड़ी। काव्या थोड़ी तुनक कर, एक्सक्यूज मी, ये बुक मुझे चाहिए। आरव धीरे से, लेकिन मैंने पहले हाथ बढ़ाया था। काव्या हंसते हुए, ओ, छोटे शहर वाले नियम तो यहां नहीं चलते, पहले आओ पहले पाओ। आरव थोड़ा सक पकाकर, तो ठीक है, आप रख लीजिए। काव्या किताब लेकर चली गई, लेकिन जाते जाते मुड़कर देखा तो आरव की आंखों में कोई शिकवा नहीं, बस सादगी झलक रही थी। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़का बाकियों जैसा नहीं है। कुछ दिनों बाद क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट बना। संयोग से काव्या और आरव एक ही टीम में आ गए। काव्या ने सोचा, अरे ये तो वही सिंपल लड़का है, लाइब्रेरी वाला। प्रोजेक्ट की मीटिंग्स शुरू हुई। शुरू में काव्या को लगा कि आरव बहुत शांत है, लेकिन जब उसने अपने विचार रखे तो सब हैरान रह गए। आरव की सोच गहरी थी, उसकी बातें दिल को छू लेने वाली थीं। काव्या पहली बार उसकी तरफ खींचने लगी। एक दिन अचानक कॉलेज से निकलते समय बारिश शुरू हो गई। काव्या छतरी लाना भूल गई थी, वो पेड़ के नीचे खड़ी थी। तभी आरव आया, हाथ में पुरानी सी छतरी। आरव मुस्कुराकर, छतरी शेयर करेंगे? वैसे ये छतरी थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन काम चल जाएगा। काव्या हंसते हुए, आप भी ना बड़े अजीब हैं। दोनों साथ साथ कैंपस से बाहर निकले। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, रास्ते में कीचड़ था और छतरी इतनी छोटी कि दोनों का आधा आधा ही भीग रहा था। काव्या ने उस पल में पहली बार महसूस किया कि उसके चेहरे पर आई मुस्कान आरव की वजह से है। दिन बीतते गए, दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कैंटीन में चाय पीना, लाइब्रेरी में किताबें शेयर करना, कॉलेज फेस्टिवल में आरव का कविता पढ़ना और काव्या का उसे गुपचुप तालियां देना। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती एक अनकहे प्यार में बदल रही थी। एक शाम काव्या उदास थी। घर से फोन आया था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वह पढ़ाई के साथ साथ MBA की तैयारी करे, लेकिन काव्या का मन जर्नलिज्म में था। वह यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठी थी। आरव चुपचाप पास बैठा। कुछ कहना चाहोगी? काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। कभी कभी लगता है कोई मुझे समझता ही नहीं। आरव ने धीरे से कहा, शायद सब तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर काव्या का दिल पहली बार किसी पर पूरा भरोसा करने लगा। अब काव्या को आरव का इंतजार रहने लगा। वो उसे देखकर अनजाने में मुस्कुराती। आरव भी जब जब काव्या से मिलता, उसका दिल तेज धड़कने लगता। कैंटीन में बैठे बैठे काव्या ने पूछा, आरव तुम इतने अलग क्यों हो, बाकी लड़कों जैसे नहीं? आरव ने झिझकते हुए कहा, शायद इसलिए कि मैं वही बनने की कोशिश करता हूं जो मैं हूं, दिखावे के बिना। काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। यही सादगी मुझे सबसे ज्यादा भा रही है।
आरव ने ठान लिया था कि अब वो काव्या को अपने दिल की बात कह देगा। उसने अगले दिन गार्डन में मिलने का प्लान बनाया। दिल में डर भी था, लेकिन उम्मीद भी। लेकिन उसी समय कैंपस में एक गाड़ी रुकी। उसमें से उतरा एक स्मार्ट लड़का, राहुल। काव्या उसे देखते ही चौंक पड़ी। राहुल, तुम यहां? राहुल मुस्कुराया। हाँ, सरप्राइज, मैं तेरे लिए ही यहां आया हूं। आरव दूर से ये सब देख रहा था। दिल धड़क रहा था, होंठ कांप रहे थे। राहुल काव्या का बचपन का दोस्त था। दिल्ली में दोनों ने स्कूल साथ पढ़ा था। राहुल पढ़ाई के लिए विदेश गया था और अब अचानक लौट आया। काव्या उसे देखकर खुश तो हुई, लेकिन आरव का दिल टूट गया। वो सोचने लगा, शायद काव्या की दुनिया अलग है और मैं उसमें फिट नहीं बैठता। काव्या ने देखा कि राहुल के आने के बाद आरव उससे दूरी बनाने लगा है। कैंटीन में वो अकेले बैठा रहता, लाइब्रेरी में घंटों चुपचाप पढ़ता। काव्या के दिल में अब साफ हो चुका था कि उसका दिल राहुल के लिए नहीं, आरव के लिए धड़कता है। लेकिन राहुल के सामने वो तुरंत कुछ कह नहीं पा रही थी। राहुल ने एक दिन मजाक में पूछा, काव्या, यहां कॉलेज में कोई स्पेशल मिला क्या? काव्या हिचकिचाई और चुप रही। उसकी चुप्पी को राहुल ने हाँ समझ लिया। उधर आरव ने दूर से ये सब सुना और उसके दिल में और दर्द भर गया। आरव ने खुद को पढ़ाई और लाइब्रेरी तक सीमित कर लिया। वो काव्या से नजरें चुराने लगा। उसका मानना था कि काव्या जैसी लड़की राहुल जैसे स्मार्ट लड़के के लिए बनी है, अपने जैसे सादे लड़के के लिए नहीं। काव्या बार बार उससे बात करने आई, लेकिन आरव हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता। एक शाम गार्डन में काव्या ने उसे रोक लिया। आरव, तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? आरव ने बिना उसकी आंखों में देखे कहा, क्योंकि मुझे अब तुम्हारी आदत डालनी बंद करनी होगी। यह सुनकर काव्या की आंखें भर आईं। काव्या ने तय कर लिया कि अब और नहीं। अगले दिन कॉलेज फेस्टिवल था। स्टेज पर सब अपने अपने टैलेंट दिखा रहे थे। जब आरव की बारी आई, उसने एक कविता पढ़ी। कविता सीधी सादी थी, लेकिन हर शब्द में दर्द और चाहत झलक रही थी। पाने की चाह में खो दिया तुझे, पास होकर भी दूर हो गया तुझे। कभी सोचा था तू मेरी होगी, पर शायद मेरी किस्मत ने मुझे ठगा तुझे। कविता खत्म होते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा, लेकिन काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्टेज पर जाते ही उसने सबके सामने कहा, आरव, ये कविता सिर्फ मेरे लिए थी ना? आरव हक्का बक्का रह गया। काव्या ने आगे कहा, मैं साफ साफ कहना चाहती हूं, मुझे तुमसे प्यार है। राहुल सिर्फ मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा, लेकिन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। पूरा ऑडिटोरियम सन्न रह गया। आरव की आंखें भर आईं। उसने कांपते होंठों से कहा, काव्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं थी कहने की। इस इजहार के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। काव्या के माता पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि आरव छोटे कस्बे से है, उसका भविष्य स्थिर नहीं है। काव्या ने साफ कहा, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आरव से। आरव ने ठान लिया कि वह काव्या के माता पिता का भरोसा जीतेगा। उसने अपनी पढ़ाई में टॉप किया, एक अच्छी नौकरी पाई और अपनी मेहनत से सबको दिखाया कि उसके सपने सच्चे हैं। धीरे धीरे काव्या के पिता भी पिघल गए। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी की खुशियां आरव के साथ हैं तो मुझे मंजूर है। कुछ महीनों बाद लखनऊ में ही शादी की तैयारियां शुरू हुईं। सजे धजे पंडाल में आरव शेरवानी पहने खड़ा था। काव्या लाल जोड़े में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में चमक लिए मंडप तक आई। फेरे लेते समय दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार और वादे थे। काव्या ने धीमे से कहा, अब कभी मुझे छोड़कर मत जाना। आरव ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। अब तो जिंदगी का हर सफर तुम्हारे साथ ही पूरा होगा। मंत्रों की आवाज, रिश्तेदारों की दुआएं और चारों तरफ खुशियों का माहौल। और यूं आरव और काव्या की मीठी, मासूम और भावुक लव स्टोरी हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। और यहीं खत्म होती है आरव और काव्या की वो प्यारी कहानी। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे इश्क में बदल गया और हर मुश्किल, हर कसौटी को पार करके इनका प्यार अमर हो गया। यकीन मानिए, ऐसे ही सच्चा प्यार हर किसी की जिंदगी में आता है, बस पहचानने की देर होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां। याद रखिए, प्यार सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं, इसे जीने के लिए होता है।